मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग कक्षा 10 भूगोल पाठ 5 पार्ट 1 में संसाधनों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें खनिज संसाधनों के बारे में देखा। आज पार्ट 2 में ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है कि ऊर्जा संसाधन क्या है। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम उद्योगों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, या वे संसाधन जिनसे हमें उद्योगों के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ऊर्जा के संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत आदि, तथा दूसरा जो है यह पार्ट 1 हो गया और ये हो गया नंबर 2, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। इसमें परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा सम्मिलित किया जाता है। तो अभी तक हमने देखा वे सभी स्रोत जिनसे उद्योगों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति होती है, ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत और अपरंपरागत या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो अब हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत कोयला प्रमुख है। यह भारी उद्योगों और ताप विद्युत संयंत्रों को कच्चा माल प्रदान करता है। कोयले का भार अधिक होता है, जिसके कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत संयंत्र कोयला क्षेत्रों अथवा उनके निकट स्थापित किए जाते हैं। कोयले का निर्माण पादप और पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न अर्थात दबे रहने के कारण होता है। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयले अनेक रूपों में पाए जाते हैं। पीट कोयला, इसमें कम कार्बन और कम ताप तथा उच्च मात्रा में नमी पाई जाती है। लिग्नाइट कोयला, यह निम्न कोटि का भूरा और मुलायम कोयला होता है, जिसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। बिटुमिनस कोयला, इसका निर्माण गहराई में दबने तथा अधिक तापमान से प्रभावित होने के कारण होता है। धातु शोधन में उच्च कोटि के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में भी विशेष महत्व होता है। एंथ्रेसाइट कोयला उच्च कोटि का कोयला है, जिसमें कठोरता पाई जाती है। भारत में कोयले का वितरण। भारत में कोयला दो मुख्य भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। गोंडवाना कोयला का निर्माण लगभग 200 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में स्थित है। झरिया, रानीगंज और बोकारो इस क्षेत्र की प्रमुख कोयला खदानें हैं। इस प्रकार का कोयला गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी मिलता है। टर्शियरी कोयला, इसका निर्माण लगभग 55 लाख वर्ष पहले हुआ। यह कोयला
उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। दूसरा पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम को खनिज तेल और तरल सोना भी कहते हैं। यह कोयले के बाद भारत में उपयोग जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि में बदलने की बात किया जाता है। उपयोग होने वाला दूसरा प्रमुख स्रोत है। भारत का पहला खनिज तेल सन 1867 में डिगबोई, आसाम में खोजा गया था। यह मुख्यतः ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी से वस्त्र, उर्वरक, रसायन उद्योग के लिए कच्चा माल और लुब्रिकेंट प्राप्त किए जाते हैं। भारत में पेट्रोलियम की उपस्थिति। भारत में पेट्रोलियम की प्राकृतिक उपस्थिति से संबंधित घटनाएं टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं की अपनति अर्थात एक दूसरे के विपरीत दिशा में झुकी भूपरतें व भ्रंश टैपों से जुड़ी। तेल धारक परत सरंध्र चूना पत्थर या बालू पत्थर होती है जिसमें तेल प्रभावित हो सकता है। भारत में कुल पेट्रोलियम का लगभग 63% भाग मुंबई हाई से, 18% भाग गुजरात से और 16% भाग असम से प्राप्त किया जाता है। अंकलेश्वर गुजरात की सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है और असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र डिगबोई, नहरकटिया व मोरन हुगरीजन है। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। यह जलने पर कार्बन और प्रदूषण उत्पन्न करती है। कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में प्राकृतिक गैस हानिकारक गैसों और दूसरे प्रदूषकों के कम उत्सर्जन के साथ जलती है। यह पेट्रोकेमिकल उद्योगों को संचालित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह खाना पकाने और ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। ऊर्जा और उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। गाड़ियों में इसका उपयोग संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या CNG के रूप में किया जाता है जो बहुत लोकप्रिय है। भारत में वर्तमान में कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। यह पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और सन्निकट के क्षेत्रों में खंबात की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले तेल क्षेत्रों में उपलब्ध है। विद्युत। आधुनिक विश्व में विद्युत के प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचक माना जाता है। भारत में विद्युत दो प्रकार से उत्पन्न किए जाते हैं। परंपरागत रूप से जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि से के जलने से विद्युत का उत्पादन होता है। भारत में 310 से अधिक तापीय ऊर्जा संयंत्र है। जल विद्युत के सहयोग से गैर परंपरागत तरीकों द्वारा बिजली उत्पादित की जाती है। यह एक प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत है जिसमें पूरे भारत में बिजली प्राप्त की जा रही है। भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना व कोयली जल विद्युत परियोजना आज विद्युत उत्पन्न करती है। नेक्स्ट आता है आपका ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जिसमें परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा प्रमुख है। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब इस प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है। यूरेनियम एवं थोरियम के प्रयोग से
परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। ये झारखंड और राजस्थान के अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट बालू में थोरियम भारी मात्रा में मिलती है। सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, इस कारण यहाँ सौर ऊर्जा की संभावना अधिक होती है। इसका प्रयोग अनेक कार्यों में किया जाता है, जैसे फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदल दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा और सौर पावर प्लांट राजस्थान में माधोपुर के पास भुज में स्थित है। पवन ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन हेतु भारी पवन चक्कियों के संचालन के लिए किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म विशालतम पेटी तमिलनाडु और नागरकोइल से मदुरई तक स्थित है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के अच्छे एग्जाम्पल है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी पवन ऊर्जा फार्म पाए जाते हैं। बायोगैस। ग्रामीण क्षेत्रों में झाड़ियों, कृषि अवशिष्ट, पशुओं और मानव के घरेलू उपयोग से उत्पन्न अपशिष्ट से उत्पन्न की जाती है। यह सस्ती और पर्यावरण मित्र होती है। इसका उपयोग मूलतः ईंधन और रोशनी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों का प्रयोग भारी मात्रा में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन करने की आदर्श दशाएं खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में गंगा के डेल्टाई प्रदेश में उपस्थित है। भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का उपयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जहाँ भूतापीय प्रवणता अधिक होती है, उन क्षेत्रों का तापमान अधिक हो जाता है। पृथ्वी की वह तप्त भाग जहाँ पर भूमिगत जल उपस्थित होता है, वहाँ पर जल भाप में बदलकर ऊपर की ओर उठता है। इसी भाप को प्रयोग करके टरबाइन को चलाया जाता है और विद्युत उत्पन्न की जाती है। भारत के 2 स्थानों पर प्रायोगिक रूप से इस प्रकार की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे लद्दाख में पूगा घाटी और हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के पास पार्वती घाटी। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक मूलभूत आवश्यकता है, इसलिए इसे संरक्षित करने की जरूरत है। विकास के लिए ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन देना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने के साथ हमें अपव्यय से बचने की जरूरत है। इसका आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग किया जाए, इसकी फिजूल खर्ची को रोका जाए। अतः ऊर्जा संरक्षण के लिए हमें व्यक्तिगत वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, बिजली उपकरणों को प्रयोग से पहले बंद करना, ऊर्जा तथा नियुक्तियों और गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा देने से महत्वपूर्ण व्यवहार को अपने अंदर लाना चाहिए। अंततः ऊर्जा बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। सतत विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग के साथ साथ ऊर्जा के उपलब्ध अपव्यय को रोककर भी इसको संरक्षित किया जाता है, क्योंकि ऊर्जा जिसका जो आज उपलब्ध है, जिसका उपयोग हम आज कर रहे हैं, इसका उपयोग आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। उसको ध्यान में रखते हुए हमें इसकी
अपव्यय पर रोक लगानी चाहिए और आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ आपका यह चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन समाप्त होता है। अगले दिन नए चैप्टर के साथ फिर मुलाकात होगी।